सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिखा श्रीवास्तव अपने चैनल रामाश्रम भजनमाला पर अपनी मैया की यानी अपनी जिया माँ की एक दूसरा संस्मरण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है सोना सिंहासन, जो कि यादों के गुलाब से लिया गया है। तुझसे मिली सांसें, तुझसे मिला जीवन, तुझसे ही सब रिश्ते, तुझसे जुड़ा यमन। दुनिया तो देती है ठोकर हरदम, एक तेरी ही गोद में झूले थे हम। तेरे होने से ना होता था हमको कोई गम, न जाने कहाँ तू चली गई माँ, वापस आ जाओ ना माँ। तेरी याद बहुत आती है, बीते पलों की यादें रुला जाती हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ उन सभी साधक भाई बहनों के मन के उद्गार हैं जिनको माँ जिया का स्नेह प्राप्त हुआ है। यह व्यथा तो हर एक रामाश्रम सत्संगी की है जिन्होंने जिया माँ का सानिध्य पाया। वह माँ के स्नेह को याद करके बिलख उठता है, और जो माँ के वात्सल्य से वंचित रह गया वह ये सोचकर रोने लग जाता है कि मुझे क्यों नहीं ऐसी ममतामयी माँ का सानिध्य प्राप्त हो सका। रो तो आज दोनों लोग रहे हैं जिन्होंने माँ को देखा या नहीं देखा, पर वह मेरी ममतामयी माँ आज भी अपने बच्चों को पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। बस जरूरत है तो सच्चे हृदय से पुकारने की। माँ तुम विश्वेश्वरी हो, तभी तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्व ही आपका शरीर है, इसी से आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्व गणों यानी ब्रह्मादि देवताओं की वंदनी हो, जो आपके समक्ष भक्त विनम्र होते हैं। वह विश्व को आश्रय स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात उनको भी आश्रय कर मनुष्य वर्ग अभिष्ट प्राप्त करता है। विश्व के दीनहीन दुखी जीवों के लिए ही परमात्मा परमेश्वर ने मात्र रूप ही दुख दूर करने वाला तथा अभय प्रदान करने वाला है। इतिहास और साहित्य कहता है कि जब जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं के पुकारने पर माँ ने हमेशा ही देवताओं के दुख और कष्ट में सहायता कर अभय प्रदान किया है। माँ का यह इतिहास महिषासुर वध और शुम्भ वध के नाम से प्रसिद्ध है। सत्संग रूपी महावृक्ष के बीज का आरोपण तो हमेशा दादाजी और पिताजी गुरु महाराज ने किया, परंतु उसे पल्लवित पुष्पित और महाआकार देने का काम प्रेम स्वरूपा ममतामय जिया माँ ने ही अपने प्रेम और वात्सल्य प्रेम से किया। इस तथ्य और सत्य से सभी सत्संगी जन अवगत हैं। वह स्नेह और ममता की साकार मूर्ति थी, उनके लिए कोई भी गैर नहीं था। माँ जिया जैसे सारे विश्व को अपने आंचल में समेटे बैठी थी, वही पृथ्वी पर ऐसी भगवती थी जिनके लिए कोई नास्तिक नहीं था। श्री गुरु महाराज ने ईश्वर को भिन्न भिन्न भावों से पुकारने का जो वर्णन किया है, उसमें मातृभाव को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके विचार उन्हीं के शब्दों में निम्नलिखित हैं। मातृभाव के उपासकों के लिए कोई भी नियम नहीं है। उसकी दौड़ केवल दौड़, गोद में चढ़ने के लिए रोना और बिलखना, इतना ही इस मार्ग में करना है। मलमूत्र से सने हुए पुत्र को भी किसने माँ के पास जाने से रोक पाया है? वह हमारी है, हम उसके हैं। अगर गंदे और माया रूपी कीचड़ में सने हुए हैं, विषय वासनाओं की धूल में लिपटे हुए हैं, तो उसके हैं। हम अपने को क्यों धोवें? अपनी गंदगी को क्यों साफ करें? हम तो ऐसे ही उसके गले से लिपटेंगे, उसका स्तनपान करेंगे। उसे जरूरत हो, वह अपने वस्त्रों को शुद्ध रखना चाहती तो हमारा मल धो ले, हमारे कपड़े बदल ले, नहीं तो हम ऐसे ही उससे लिपट जाएंगे।
और वस्त्रों की भी कीचड़ से बिगाड़ देंगे। कितना प्यारा भाव है, कितना ऊंचा और सरल मार्ग है। जीव को अपनी गंदगी का ख्याल ही नहीं, अपने को शुद्ध और पवित्र बनाने का कोई उद्योग नहीं। उसकी प्यारी गोद में बैठने के लिए लालायत होना, सिर्फ माँ को पुकारना, दौड़ना, रोना और बिलखना है। बस शेष का हमारा नहीं, माँ का होगा। चाहे वह कैसे ही करे, उसे हमको उठाना होगा और हम पर प्यार करना होगा। ईश्वर को माँ कहकर पुकारो तो शीघ्र कृपा करेगा। परंतु यह विचार उस समय प्रत्यक्ष हो गया जब लोगों ने पिता के चले जाने पर माँ के स्वरूप को देखा। कोई समय रहा होगा जब जगत जननी इस धरा पर प्रकट हुई होंगी। उस समय के लोगों ने उनका दर्शन किया होगा, उनका प्रेम और व्यवहार देखा होगा और अपने को धन्य समझा होगा। परंतु हम सब लोगों के भाग्य का क्या ठिकाना, जब हमारे सामने माँ भगवती के रूप में माँ जिया ने ममता, वात्सल्य और करुणा को मूर्त रूप दे दिया। जिया माँ के बड़े लाडले परम पूज्य परम भागवत जी ने उनका ऐसा गुणगान किया कि लाखों दिलों में वह मूर्त रूप में प्रतिष्ठित हो गई। उन्हें माँ जगदम्बा के रूप में दिखाई देती थी। उनकी शक्ति, उनकी कृपा को वह प्रत्यक्ष देख रहे थे। परम भागवत जी सबको हृदय में उन्हें धारण करने की बात ही नहीं करते रहे, बल्कि स्वयं उनमें मिलकर हजारों लाखों लोगों को पूज्य जिया माँ के चरणों में लगा दिया। श्री गुरु महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद एक ऐसा अंधेरा सा आ गया था कि गुरु के स्थान पर कौन बैठेगा, परंतु ऐसा प्रकाश छाया कि माँ ने कृपा कर सबको समेट लिया। उस दिन से बराबर सिंहासन पर विराजती रही। यह बात शब्दों में नहीं आ सकती कि उनके पंडाल में प्रवेश करते ही अद्भुत प्रकाश छा जाता था और प्रत्येक के हृदय में प्रवेश कर वह प्रेम की भूमिका में सबको तत्काल ले पहुंचती थी। वह अनुभव पुराने भाई बहनों का ही नहीं वरन नए भाई बहनों का भी था। आज वह सिंहासन सोना है जिस पर जिया माँ बैठा करती थी और वह सिंहासन जगमगा उठता था। आज कोई देख सकता तो देख लेता, पाषाण के भी हृदय होते हैं, वह भी वियोग जानता है, उसके भी आंसू गिरते हैं, जीवन आसार भी हो सकता है। यह बात गुरुधाम मथुरा में जाकर जिया माँ के दर्शन करने पर अनायास ही एक जोरदार हुक भराती है। लाखों हृदय टूट गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि माँ 28 जनवरी 1985 को अपना यह रूप समेट लिया। मैंने तो जिया माँ का महाप्रायण नहीं देखा, मैंने तो अपने गुरुदेव परम पूज्य चौधरी पाल सिंह जी साहब का प्रायण देखा था। जब वह दृश्य आंखों के सामने आ जाता है तो हृदय फट जाता है, रोम रोम चीखने लगता है। फिर जिया माँ का तो वात्सल्य ही विशेष। उन भाई बहनों के हृदय पर क्या आघात हुआ होगा उसे लिख पाना असंभव है। मुझे ही पूज्य चौधरी पाल सिंह जी साहब के जाने के बाद हर पल यही लगता है जैसे अनाथ हो गया हूँ। कोई अब नहीं रहा जो हमें देखकर खुश होगा और पूछेगा बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है। फिर वह तो हमारी ममतामयी माँ थी, उनके लिए तो दिल की बात शब्दों में लिख पाना असंभव है। आंसू गिरते जाते हैं, कलम रुकती जाती है, याद से हृदय फटता जा रहा है। हे माँ, आप जहाँ भी हो हम सभी बच्चों की अपने हृदय में स्थान देना। पुत्र का स्थान माँ के हृदय में और पिता के चरणों में होता है। सो माँ श्री गुरु महाराज जी से हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि वह हमें कभी भी किसी समय अपने चरण रस से दूर न करें। बस माँ, अब और नहीं लिख सकता,
इसी के साथ यह संस्मरण समाप्त। अगले संस्मरण के साथ कुछ ही दिनों में आपके सामने प्रस्तुत होंगे।